बहुत चल रहा था टाइम। हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ 10th क्लास का मैथ, जो कि आज त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है इसका जितने भी सूत्र है वो हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है 8.1। तो ये देखिए, मतलब जो है इसमें क्या कहता है कि ये हुआ ए बी लंब हुआ, BC इसका आधार हुआ और AC हुआ कर्ण। ठीक है, तो लंब को मतलब जो है जैसे AB को लंब बोलते हैं तो इसको बोलते हैं P, AC को कर्ण बोलते हैं तो इसको बोलते हैं H, और BC को आधार बोलते हैं तो इसको बोलते हैं B माना बेस, H माना हाइपोटेनियस, P माना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जो कर्ण हुआ, ये देख रहे हैं कि आप ये 90 डिग्री, ये क्या हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री जो सामने की भुजा होता है उसको हम लोग करते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये क्या हुआ? कर्ण। इसमें AB बराबर 24 दिया हुआ है, BC बराबर 7 दिया हुआ है, AC बराबर नहीं दिया हुआ है। AB बराबर 24, BC बराबर 7, AC बराबर वाट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ेंगे। तो मतलब ये यहाँ से फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है कि कर्ण बराबर होता है रूट ओवर, क्या होता है? रूट ओवर, है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। समझे ना? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अब AC कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? AC कर्ण को क्या बोलते हैं? AC। ठीक है, AC में क्या हुआ कि लंब जो हो गया आपका, लंब हो गया क्या? AB। लंब क्या हुआ? AB, है ना, AB का स्क्वायर जोड़ हो गया क्या? BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। समझ में बात आ रहा है ना? AC बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए AC बराबर हो गया, AB आपका कितना है? 24। AB बराबर कितना है? 24। 24 का स्क्वायर जोड़ BC आपका कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो AC बराबर क्या हो गया आपका? 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 77 49। ठीक है, अब देखिए AC बराबर क्या हो गया? 576 प्लस 49 को लिखते हैं 625। तो 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, यानी AC आपका निकल गया। AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, और ये कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ तक समझ में बात आया? फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। AB ये हुआ लंब, BC ये हुआ आधार और AC हुआ कर्ण। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या हुआ? AB का वैल्यू दिया हुआ है 24, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7, AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को बोलते हैं क्या? AC। AC बराबर हो गया AB का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 625, 625 का वर्गमूल कितना? 25। तो AC बराबर हो गया 25, यानी कर्ण का वैल्यू हम लोग को निकल गया। कर्ण का वैल्यू क्या हुआ? निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी यहाँ तक दे दिए कि कर्ण बराबर 25, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना है? चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप मैसेज करके, है ना, उस प्रॉब्लम को फिर से जान सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक मिटा दें। चलिए, अब है आपका सवाल है, 1 नंबर में सवाल है क्या कि आपको कहता है कि इसमें से साइन, है ना, A का वैल्यू क्या होगा? साइन A का वैल्यू क्या होगा? तो साइन A का वैल्यू, साइन A बराबर होता है लंब, मतलब जो है लंब बाय कर्ण, यानी P बाय H। ठीक है, लंब बाय कर्ण। अब लंब को क्या बोलते हैं? देखिए लंब, अब साइन A है, एंगल में चेंज होता है। पहले से मतलब इससे पहले जो है फार्मूला में पढ़ाए थे, जब A लेते हैं इसके सामने सामने लंब जो होता है वो BC हो जाता है। लंब क्या हो जाता है? BC। और कर्ण क्या होगा? AC। कर्ण क्या होगा? AC। देखिए ये जब जो एंगल लेते हैं, एंगल के हिसाब से लंब और कर्ण होता है। अगर वैसे थीटा लगा दिया जाए
तब तो लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, आधार हुआ। लेकिन अगर आप एंगल के आधार पर लेते हैं तो देखिए क्या लिए, एंगल ए लिए हैं, ए के सामने सामने जस्ट सामने सामने बीसी है ना। तो जो जो इसके जस्ट सामने सामने होता है वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो ए के सामने कौन है, बीसी। ए के सामने क्या है, बीसी। ए के सामने बीसी। बीसी क्या हुआ, लंब। और कर्ण हमेशा अपने जगह, कर्ण ना बदलता है ना मतलब इधर उधर होता है, वो सीधा मुखिया है, खड़ा रहता है अपने जगह पे। एसी क्या हुआ, एकदम पूरा अपने जगह पे है। और खाली सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है। तो क्या हुआ, लंब बाय कर्ण यानी बीसी बाय एसी। अब देखिए बीसी बाय एसी, तो बीसी आपका क्या है 7, बीसी क्या है 7, एसी क्या है 25, एसी क्या है 25। हो गया आंसर 7/25। दूसरा सवाल इसका कहता है साइन के बाद कॉस ए, क्या कहता है, कॉस ए यानी कॉस ए बराबर क्या हो, इसका होता है आधार बाय कर्ण। तो कॉस है ना, कॉस ए बराबर हो गया है ना बी बाय एच, बी बाय एच हो गया। तो बी, अब देखिए कॉस ए, जब ये लंब हुआ आधार क्या हुआ, ए बी। आधार इसका क्या हुआ दोस्तों, ए बी। आधार क्या हुआ, ए बी। और कर्ण क्या हुआ, एसी। कर्ण क्या हुआ, एसी। कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, अपने के जगह पे, अपने जगह पे रहता है। ठीक है, तो हो गया इसका कॉस ए बराबर हो गया ए बी। ए बी के जगह देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ 24। ए बी की जगह क्या है 24 बट एसी की जगह क्या है, एसी की जगह है 25। एसी की जगह 25। समझ में बात आया। तो पहला हो गया 7/25 और दूसरा हो गया 24/25। ठीक है, ये पहला आंसर निकल गया है ना। ये निकला पहला का आंसर और ये निकला दूसरा का आंसर। समझ में बात आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए साइन ए लंब बाय कर्ण बीसी बाय एसी। बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 7, एसी का वैल्यू दिया है 25, तो 7/25। कॉस ए आधार बाय कर्ण बी बाय एच। इसमें बी मतलब बी मना हुआ तो मतलब क्या हुआ, आधार हुआ ए बी और कर्ण हुआ एसी। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24/25। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए इसका अब जो है दूसरा सवाल भी है, यानी ये सवाल समझ में बात आ गया। अब चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब दूसरा सवाल देखिए आप लोग है ना, दूसरा सवाल भी है इसका दूसरा सवाल जो है इसी पर है। आपको ये कहता है कि साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। अब साइन सी लिया, देखिए लंब जो है ये सी, लंब क्या हो जाएगा ए। देखिए ए सी है तो सी के सामने हम क्या बोले थे, जैसे ए लिए थे लंब ये हुआ था, अब सी लिए थे जिसके सामने सामने कौन है, ए बी। लंब क्या हो गया ए बी, लंब क्या हुआ ए बी। और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या हुआ ए सी। तो ये नहीं बदलता है, जैसा का तैसा रहता है। हम बार बार बता रहे हैं आपको। साइन सी लंब क्या हुआ ए बी की जगह क्या हुआ 24, ए बी की जगह 24 बट एसी, एसी की जगह 25, एसी की जगह 25 हो गया। अब इसमें दूसरा कहता है कि फिर साइन सी के बाद क्या है कॉस सी। क्या है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या हुआ आधार बट कर्ण। तो आधार इसमें देखिए क्या है ए बी, एक मतलब सी लिए ये हुआ लंब, आधार क्या हुआ बी सी, आधार क्या हुआ बी सी बट कर्ण क्या हुआ ए सी, कर्ण क्या हुआ ए सी है ना। तो कॉस है ना सी ओ एस, कॉस सी बराबर हो गया बीसी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 7, बीसी का वैल्यू कितना है 7, एसी का वैल्यू कितना है 25, 7/25। तो मेरा 1 नंबर का सवाल में 2 नंबर से क्वेश्चन था है ना, 1 नंबर और रोमन में 2 नंबर। तो आज हम लोग यहाँ तक डील किए इसको। अगला वीडियो हम लोग इसके आगे का जो सवाल है उसे हम हल करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से यह जो है इस चैनल पे जुड़े रहिए और जितने भी वीडियो है 10 क्लास का आप लोगों को जरूर से जरूर ये मिलते रहेंगे। आप लोग जो है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।